दुनिया में बहुत रास्ते हैं, जल मार्ग है, थल मार्ग है, वायु मार्ग है, कोई भी मार्ग मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। मंजिल उसको कहते हैं जहां पहुंचने के बाद चलने का फिर टेंशन नहीं रह जाए। है कोई दुनिया में ऐसा मंजिल जहां पहुंच करके फिर चलना नहीं पड़े? दुनिया के मंजिल के साथ रास्ते लगे हुए होते हैं, और हम जहां से संसार में चलकर आए हैं, जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे उस दिन चलने का झंझट खत्म हो जाएगा। उस रास्ते का पता संत बतलाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यमराज ने नचिकेता से कहा था, अरे अज्ञानी जीव, अविद्याग्रस्त जीव, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह से छुरे का धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी तरह से तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग के विषय में बतलाते हैं। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहुंचे हुए संत ही अंतर मार्ग बतला सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे शरीर के अंदर में ही वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रास्ते का एक छोर यात्री के साथ में होता है, दूसरा छोर मंजिल कहलाता है। आप लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से चलेंगे, जहां से आए हैं वहीं पहुंचेंगे, तब आप कहेंगे कि हम घर आ गए, मंजिल पर पहुंच गए। तो दूसरा छोर मंजिल कहलाता है, पहला छोर यात्री के साथ में होता है। इस संसार रूपी वन में कौन आया है? शरीर नहीं आया है, शरीर में रहने वाला आया है। शरीर में रहने वाले को जीव कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, रूह कहा जाता है। यह चेतन ही चैतन्यमय मार्ग के सहारे, जड़ शरीर को चलने के लिए जड़ मार्ग बना हुआ है, और चेतन को चलने के लिए चेतन मार्ग बना हुआ है। जड़ मार्ग बाहर है, संसार में है, इंद्रियों का मार्ग है, विषयों का मार्ग है। चेतन का मार्ग प्रकाश है, चेतन का मार्ग शब्द है। वह चैतन्यमय मार्ग बाहर में नहीं है, सबके अंदर में है। और जहां पर यह जीव बैठा हुआ है, जहां पर इस चेतन का जागृत अवस्था में निवास है, वहीं से उस मार्ग का आरंभ हुआ है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते, संतन बतलाए, घट में संतन बतलाए। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग संतों ने इस शरीर रूपी घर के अंदर में ही बतलाया है। ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, संत जन तामे धसी धावे। ज्योति का वह मार्ग है, शब्द का वह मार्ग है, धरा जाए तिल से। तिल कहते हैं बिंदु को, इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है, उस मिलन से जो प्रथम प्रकाश चिन्ह अंदर में प्रकट होता है, उसी को 10वां द्वार कहते हैं, उसी को शहरक कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को तिल खिड़की कहते हैं। वहीं से अंतर मार्ग का आरंभ हुआ है, वही मार्ग का पहला छोर है। और उसी छोर के सहारे हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। बहुत दूर तक अंतर मार्ग पर एक से एक दिव्य ज्योति का दर्शन करता हुआ अभ्यास से आगे बढ़ता है, और एक से एक ध्वनि का श्रवण करता हुआ जीव आगे बढ़ता हुआ, जिसकी ज्योति है, जिसकी ध्वनि है, उस प्रभु को पाकर के जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। इस प्रकार के अंतर मार्ग का ज्ञान, संसार के मार्ग से बाहर निकालने का ज्ञान, मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग का ज्ञान,
भरद्वाज ऐसे संत ही बतला सकते हैं, अर्थात सच्चे संत सदगुरु ही बतला सकते हैं। भगवान राम ने इसीलिए सच्चा संत से पूछा, जैसे तैसे से नहीं पूछा। जिस देश में वेद ऐसा ग्रंथ हो, जिस देश में पुराण ऐसे ग्रंथ हों, संहिता ऐसे ग्रंथ हों, स्मृति ऐसे ग्रंथ हों, शास्त्र ऐसे ग्रंथ हों, रामायण ऐसे ग्रंथ हों, महाभारत ऐसे ग्रंथ हों और अनेकों संत साहित्य उपलब्ध हों, ऐसे देश में रहने वाले को भी यदि सच्चे मार्गदर्शक का पता नहीं चल रहा है, सच्चे सद्गुरु का पता नहीं चल रहा है, अंधे के पीछे लगे चले जा रहे हैं, अंधे की पूंछ पकड़े हुए दुनिया में घूम रहे हैं, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, उनकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इतने धर्म ग्रंथ, इतने महापुरुषों का अवतार, इतने भगवान के अवतार जिस देश में हुए, उस देश के लोगों को भी यदि सही रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों का भारत में जन्म लेना धिक्कार है। हम लोगों का इस पवित्रतम देश में जन्म लेना धिक्कार है। यहां जन्म लेकर के भी यदि सही रास्ता हमको नहीं मिला तो हमको धिक्कार है। भारत का अर्थ ही होता है, भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रकाश, रथ का अर्थ होता है संलग्न। यथार्थ में वही भारत में रह रहा है जो आत्मज्ञान में सदैव संलग्न रहता है। उसी को भारत में रहने का अधिकार है जिनको आत्म प्रकाश प्राप्त हो गया है, आत्म प्रकाश में सदैव लीन रहते हैं। ऐसे भारत में जन्म लेकर के भी यदि हमको सही रास्ता नहीं मिला, सही रास्ता बतलाने वाले नहीं मिले, सही रास्ता का ज्ञान देने वाले महापुरुष से नहीं मिल पाए, इस देश में जन्म लेना हम लोगों का धिक्कार है। पलटू साहब को जब घर से वैराग्य हुआ, व्यापार करते थे, बनिया का काम करते थे, सब कुछ छोड़ दिए और उनसे लोगों ने कहा, महाराज घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, महाराज कोई गुरु तो बना लो जो आपको सही रास्ता बतला दे। ऐसे घर छोड़ने से थोड़े कुछ मिल जाएगा, ऐसे परिवार को छोड़ देने से थोड़े परम कल्याण हो जाएगा। कोई गुरु बना लो जो रास्ता बताए, उस रास्ते पर चलकर अपना परम कल्याण करो महाराज। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। तब पलटू साहब ने कहा, गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जैसे तैसे की पूंछ पकड़कर मैं भवसागर से पार नहीं हो पाऊंगा। जैसे तैसे गुरु के सहारे लोग भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो पूछा गया कि कैसे गुरु आपको मिलेंगे तो उनके सहारे आप चलोगे। तो पलटू साहब ने कहा, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। अंदर की आवाज में जिन्होंने अपनी सूरत को लगा दिया हो, अंदर की आवाज जो दिन रात सुनते रहते हो, आवाज गैब में जिनकी सूरत लग गई है, परमात्मा की ओर से जो आवाज अंदर में आ रही है, उस आवाज में जिनकी सूरत लग गई है, ऐसे गुरु यदि मिल जाएंगे तो हम उनके सहारे भवसागर से पार हो जाएंगे। उनको हम जरूर गुरु बना लेंगे। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूं वाकी। ऐसे गुरु की ही मैं सेवा करूंगा। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी।
दिन रात अंतर नाद के ध्यान में मस्त रहते हैं। निष्दिन दशा अरूर लगे ना भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा को, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। यदि ऐसे सदगुरु जीवन में मिल जाएं तो तन मन बारिये, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, यानी सब कुछ को न्योछावर करके निर्द्वंद हो जाइए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर शरीर संसार रूपी जंगल से सदा के लिए पार हो जाइए। जैसे तैसे की पूंछ पकड़कर चलने से परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए भगवान राम ने जैसे तैसे से नहीं पूछा है, संत से पूछा है कि महाराज आप बतलाओ हम किस रास्ते से जाएं। हमारे परदादा गुरु हुए तुलसी साहब, उनकी वाणी में है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। कामिल मुर्शद यानी पक्का गुरु, उनसे जाकर के मिलो। लेकिन मिलो कैसे? पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए सदगुरु जीवन में मिल जाएं तो उनसे मिलें कैसे? कहा सिद्ध और सबूरी से तकी। सिद्ध कहते हैं सच्चाई को। संत सदगुरु के पास जाकर छल प्रपंच मत करना, ठगी ठुगी वहां चलेगी नहीं। बिल्कुल दिल को साफ करके उनके पास जाना है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। आईना की तरह दिल को साफ करके, मन को धो करके, बुद्धि को धो करके, चित्त को निर्मल बना करके, आत्मा को निर्मल बना करके ऐसे संत के पास जाना जो सही रास्ता बतलाते हैं। सिद्ध सच्चाई के साथ, सबूरी संतोष के साथ, जो अंदर का रास्ता बतलाते हैं, जो सही रास्ता बतलाते हैं, उनके पास जाकर के ठगाना नहीं है, संतोष के साथ जाना है, छल कपट करना नहीं है और कोई लोभ लालच मन में नहीं रखना है। बिल्कुल संतोष, कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज केवल रास्ता बतला दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि संत जो भक्ति का मार्ग बतलाते हैं, संत जो अंदर का रास्ता बतलाते हैं, उस रास्ते पर जो चलते हैं, चलने वाले को रास्ते में ही सब कुछ मिल जाता है, कुछ मिलने के लिए बाकी नहीं बचता है। संसार के मार्ग पर चलते चलते आप सब कुछ लुटा देंगे, आपका सब कुछ लुट जाएगा। लेकिन संत के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो लुटा हुआ भी सब आपको फिर से मिल जाएगा। चलत पंथ सुख होत महा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं संत के बतलाए हुए मार्ग पर चलते ही सुख होत महा है। ऐसा सुख मिलेगा जिस सुख का आज तक दर्शन नहीं हुआ। जहां से अंदर के मार्ग का आरंभ होता है, उस आरंभिक स्थान का ही नाम है सुषमना। सुषमना का अपभ्रंश ही है सुख मना। मन को सुख मिलने लग जाता है। अंदर का रास्ता जहां से आरंभ हुआ है, उस आरंभिक स्थान का ही नाम है सुख मना। मन को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हमारे गुरुदेव ने तो कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरु दसम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। नव द्वार दुख का द्वार है। शरीर के पिंड भाग में जो 9 द्वार हैं,
वे नरक के द्वार हैं, वे संसार के मार्ग हैं। उस मार्ग पर जब चेतन चलता है तो दुख ही दुख भोगता है, क्लेश ही क्लेश पाता है। ये 9 द्वार दुख का द्वार है, दुख का नगर है। इसी द्वार होकर के चेतन संसार में जाकर के अनेक दुखों को भोगता है। 9 द्वार नरक का द्वार, 9 द्वार से ऊपर बड़ा ही सुंदर एक द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस 10वां अमृत चुईज है। 9 द्वार होकर के फीका रस निकल रहा है। आंखों से देखिए क्या निकल रहा है, कान से देखिए क्या निकल रहा है, नाक से देखिए क्या निकल रहा है, मुंह से देखिए क्या निकल रहा है, मल मूत्र विसर्जन के द्वार से देखिए क्या निकल रहा है, फीका रस निकल रहा है। नरक में गंदगी ही गंदगी होती है और इन 9 द्वारों में भी गंदगी ही गंदगी है। गुरु नानक देव जी कहते हैं रस 10वां अमृत चुईज है। 10वां द्वार होकर के आप जाएंगे, 10वां द्वार में आप प्रवेश करेंगे, अंतर ज्योति और अंतर नाद की धारा आपको दिखलाई देगी। उस धारा में भक्त सुरत के साथ अवगाहन करता है। उस धारा में स्नान करने के बाद पवित्रता के लिए कुछ बाकी नहीं बच जाती है। जीव परम निर्मल होकर परम निर्मलतम परमात्मा के मार्ग पर द्रुत गति से चलने लग जाता है। वह 10वां द्वार हम लोगों के पास में है, लेकिन बड़ा ही विलक्षण वह द्वार है। 9 द्वारों में आना जाना आसान है, लेकिन 10वां द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हमारे गुरुदेव कहते हैं तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 9 द्वारों से अपने को निकाल लो, इस नरक द्वार से अपने को निकाल लो, 10वां द्वार का दर्शन कर लो और देखो कैसा सुख है, कैसा आनंद है। हम लोगों के जीवन में जो दुख है, हम लोगों के जीवन में जो कष्ट है, विपत्ति है, इसका कारण धन का अभाव नहीं, पुत्र का अभाव नहीं, नौकरी का अभाव नहीं, दुनिया के किसी भी पदार्थों का अभाव नहीं। एकमात्र हमारे जीवन में दुख का कारण स्थानांतरण है। हम वहां के रहने वाले हैं, हम वहां के निवास करने वाले हैं, हम वहां के निवासी हैं जहां अंधकार नहीं होता, जहां अपवित्रता नहीं होती, जहां दुख नहीं होता, जहां क्लेश नहीं होता, जहां विपत्ति नहीं होती। हम ऐसे स्थान पर के रहने वाले हैं, वहां से हम उतरकर इस दुखमय संसार में आ गए, 9 द्वार में नरक में फंस गए। हमारे जीवन में दुख का यही कारण है। हमारे गुरुदेव कहते हैं 9 द्वार से अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराओ और 10वां द्वार में चेतन को केंद्रित करो और सुख पाओ रे भाई। देखो कैसा सुख है। बिना बेटा का ही सुख मिलेगा, बिना धन का ही सुख मिलेगा, बिना नौकरी का ही सुख मिलेगा, बिना इलेक्शन में जीते ही सुख मिलेगा, बिना दुनिया का ही सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा जो सुख सारी दुनिया के दौलत के मिल जाने पर भी नहीं मिल सकता। सुख पाओ रे भाई, देखो कैसा सुख है। संत के पास क्या होता है? दुनिया का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने को वहां पहुंचा दिया जहां से चलकर आए थे। सुख पाओ रे भाई। हमारे गुरुदेव से कोई पूछे होंगे कि महाराज 9 द्वार से 10वां द्वार में जाने पर अपना सुख मिल जाएगा, असली सुख का द्वार खुल जाएगा, तो कहो महाराज कैसे हम 9 द्वार से 10वां द्वार में जाएं? कोई लिफ्ट सिस्टम हो तो बताओ, बटन दबाऊं और वहां पहुंच जाऊं। गुरुदेव ने कहा 9 द्वार से 10वां द्वार में जाने के लिए कोई लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, कोई प्लेन की व्यवस्था नहीं है, कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस व्यवस्था संत सदगुरु के हाथ में है। उनसे युक्ति सीखो, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई।
संत सदगुरु ने जो दीक्षा के समय में मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का जप करो। संत सदगुरु ने दीक्षा के समय में जो रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया है, उस रूप का अंदर में चिंतन करो। संत सदगुरु ने अपनी दृष्टि को, अपने मन को अंदर में जहां एकाग्र करने के लिए बतलाया है, वहां पर एकाग्र करो। और वहां जैसे ही दृष्टि मन एकाग्र होगा, वैसे ही प्रकाश में चिन्ह प्रकट होगा। उस प्रकाश के दर्शन मात्र से सुख देखो रे भाई, देखो कैसा सुख है, कैसा वहां आनंद है। संत के पास वह रास्ता है, लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, ध्यान में दर्शन हो जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो, ध्यान में ज्योति दिख जाए, शब्द सुनाई देने लग जाए। आशीर्वाद के भरोसे मत रहिए। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। ये निकम्मे भक्त कृपा के भरोसे बैठे हुए हैं। होगा तो कृपा से ही, होगा तो संत की दया से ही, लेकिन उसी के भरोसे नहीं रहिए। जो बच्चे मेरे से कहते हैं महाराज परीक्षा दिया हूं, आप दया करो पास हो जाऊं, मैं समझ जाता हूं यह लड़का फेल करेगा। अरे फेल करेगा, मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा, आशीर्वाद रिएक्शन कर जाएगा। अरे महाराज क्या आप बोलते हो, मैंने कहा जो लिखेगा वो जरूर पास करेगा, बिना लिखे केवल कृपा के भरोसे पास नहीं होगा। लिखो, एक आध नंबर में यदि इधर उधर हो जाएगा तब देख लिया जाएगा, और आधे आधे में कहोगे कृपा से पार लगा दो तो नहीं होगा। साधु महात्मा भी इंसाफ करते हैं, पढ़ने वाले पास होंगे और रात भर सोने वाले, टीवी देखने वाले, मोबाइल चलाने वाले, ऐसे बच्चे आशीर्वाद के लिए आते हैं। पढ़ने वाले आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आते, मोबाइल वाले आते हैं। रात भर टीवी देखने वाले आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। उसी तरह से दुनिया की नाच देखने वाले लोग मेरे से ध्यान का आनंद पाने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं। नाचोगे दिन रात दुनिया में, ध्यान में अंदर का आनंद पाना चाहोगे, संभव नहीं है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा था, गुरुदेव मेरे ऊपर दया कीजिए। गुरुदेव ने कहा दया शब्द का उल्टा क्या होता है? उन्होंने कहा दया का उल्टा तो याद होती है। गुरुदेव ने कहा आप याद करते रहो, वही याद दया बन करके लौटती रहेगी। और याद करो दुनिया की, दया करेंगे संत। याद करो संसार की, कृपा करेंगे संसार बनाने वाले। ऐसी उल्टी गाड़ी नहीं चलती है। हम कभी कभी जाते थे नर्मदा खंड ध्यान करने के लिए। इंदौर से ट्रेन चलती है खेरी घाट के लिए, तो मैं बैठ जाता था ट्रेन में। रास्ते में ही एक स्टेशन मिलता था, उस स्टेशन का नाम बड़वा स्टेशन है। वहां पहले से एक इंजन खड़ा मिलता था। वहां से रेल की पटरी पहाड़ पर चढ़ती है, बहुत ऊंचाई पर ट्रेन चलती है। एक इंजन से काम नहीं चलता, वो सारे डब्बे को इंजन खींच नहीं पाता, तो पहले से एक इंजन खड़ा हुआ होता है। तो वहां पर जैसे गाड़ी पहुंचती तो पीछे से एक इंजन को जोड़ दिया जाता। पूरी ताकत लगाकर आगे का इंजन ट्रेन को खींचता था और पीछे का इंजन भी पूरी ताकत लगाकर धक्का मारता था, तब ट्रेन आगे बढ़ती।
और पीछे का इंजन धक्का मार मार करके उस ट्रेन को जब बिल्कुल लेवल में पहुंचा देता, तब वहां से पीछे वाला ट्रेन मुड़ जाता और आगे वाला अकेला ही ट्रेन खींचता हुआ उसको लेकर के चला जाता। तो ऐसा कई बार मेरे जीवन में हुआ। तब मैं कभी कभी सोचने लगा, ऐसी ही बात अंदर में है। 9 द्वार से 10वां द्वार का जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन का रास्ता नहीं है। जहवा गैल सिलहली, चढ़ो गिरी गिरी परों, उठो संहार संहार चरण आगे धरों। पेड़ विकट है बड़ा सिलहला, अगह गयो नहीं जावे, तनमन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को खावे। भक्ति रूपी पेड़ बड़ा विकट है, बड़ा फिसलनदार है, बहुत ऊंचा है, बिल्कुल खड़ा है। चींटी का पैर भी ठहर नहीं पाता, टिक नहीं पाता। ऐसे रास्ते से हम लोगों को अंतर मार्ग पर गुजरना है। अपने आप से उस रास्ते पर चलना नहीं हो सकता। 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश के लिए अपने आप से काम नहीं चलता, लेकिन सहायता करने के लिए तो सद्गुरु हैं ही। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। 10वां द्वार में संत सद्गुरु संपूर्ण कृपा रूपी इंजन को लेकर के पहले से ही विराजमान है। पूरी ताकत लगा करके तुम चलो। तुम अपनी ताकत लगाने में जरा भी देर मत करो, पूरी ताकत लगाओ। भक्त को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। भजन में, साधना में, ध्यान में भक्त को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। ताकत में जरा भी कमजोरी नहीं हो। यह आगे का इंजन है। भक्त जो है वह आगे का इंजन है। पूरी ताकत झोंक करके ये भजन करे। ऐसे भजन करने वाले भक्त को धक्का लगाने के लिए संत सद्गुरु पीछे का इंजन बनकर खड़े रहते हैं। ट्रेन तो ऊंचाई पर चढ़ेगी पिछला इंजन के धक्का से ही, लेकिन आगे के इंजन को पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उसी तरह से सच्चा भक्त को पूरी ताकत झोंक करके भजन में लगना पड़ता है। और ऐसे ताकतवर, ऐसे ताकत को झोंकने वाले भक्त को ताकत देने के लिए संत सद्गुरु पीछे से इंजन बनकर सपोर्ट देते हैं, धक्का लगाते हैं। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पीछे से धक्का लगाएंगे, पीछे से धक्का लगाएंगे। अगला इंजन पिछला इंजन को देख नहीं सकता। उसी तरह से भक्त सद्गुरु की वक्र कृपा को देख नहीं सकता है, लेकिन उसी की कृपा से भक्त 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश करता है, भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है। सद्गुरु की कृपा से ही अंतर मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन पूरी ताकत झोंक देने वाले भक्त के लिए ही सद्गुरु पीछे से इंजन बनकर के धक्का लगाते हैं, सपोर्ट देते हैं। ताकत लगाने में कमजोरी रखेंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। निकम्मे भक्त के लिए सद्गुरु की कृपा नहीं है। प्रमादी भक्त के लिए सद्गुरु की कृपा नहीं है। चरित्रहीन भक्त के लिए सद्गुरु की कृपा नहीं है। शिष्टाचार से हीन भक्त के लिए सद्गुरु की कृपा नहीं। समग्र सद्गुणों को साथ लेकर, श्रद्धा विनम्रता को साथ लेकर के, दीनता आधीनता को साथ में लेकर के जो भक्त चलता है तो सद्गुरु अपनी कृपा का सपोर्ट देते हैं, धक्का लगाते हैं, चलो चलो। कब भक्त पहुंच जाता है कुछ पता नहीं चलता। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरु,
सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। सदगुरु भी कृपा करते हैं और जिनको पाने के लिए हम चले हैं वे परमात्मा भी सदगुरु के रूप में ही कृपा करते हैं। तो संत सदगुरु की शरण में हम चलें, उनसे मार्ग हम पूछें, वे मार्ग हमको बतलाएंगे, उसी मार्ग पर चलकर हम संसार रूपी वन से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान राम ने भरद्वाज मुनि से पूछा है मार्ग। हम लोगों का अहोभाग्य है जो हम लोगों को सही मार्गदर्शक जीवन में मिले हैं, और समस्त बिहार वासियों का अहोभाग्य है जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऐसे सदगुरु इस भूमि को प्राप्त है।